अध्याय 2। शिव जी का नाम उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो शिव जी का नाम जप करने से नष्ट ना होता हो। इस संबंध में एक इतिहास है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, उज्जैनीपुरी में एक महापापी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम असमचित्त था। जब उसने जन्म लिया तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह माता पिता से हीन होकर बहुत दुखी हो गया और निर्धन रहा। जब वह किसी तरह की विद्या भी ना पढ़ सका, तब उसने चोरी सीख ली और अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। एक समय वो कुछ अन्य चोरों के साथ माया क्षेत्र में चोरी करने पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक स्थान पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए शिव जी का पूजन कर रहे थे। असमचित्त ने उन्हें देखकर अपने साथियों से कहा, भाइयों, ऐसा मालूम होता है ये बहुत धनवान लोग हैं। ये लोग धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा लगता है मानो अपने धन के बारे में कोई मंत्रणा कर रहे हों। इन लोगों की बातचीत को ध्यान से सुनना होगा। इसके बाद हम इनका धन लूटेंगे और इन्हें मार डालेंगे। यह विचार करके असमचित्त अपने साथियों के साथ शिव भक्तों का रूप लेकर उन शिव पूजकों के समीप जा पहुंचा और प्रणाम करके पास में बैठ गया। वहां उसने शिवजी की महामत्य का श्रवण किया। उस संगति और श्रवण के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तब उसने अत्यंत व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं महापापी हूं। आप लोग मुझे अपना सेवक जानकर भवसागर से पार लगा दें। मैंने करोड़ों पाप किए हैं और हजारों ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया है। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे दोष नष्ट हो जाएं। इस तरह कहकर वह उन भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा। यह देखकर ब्राह्मणों ने धन्य धन्य कहते हुए कहा, हे असमचित्त, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम यहां आ पहुंचे। तुम्हें उचित है कि तुम गंगा के तट पर महागिरी पर शिवजी के मंदिर में जाकर और वहां भगवान सदाशिव का पूजन करो। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे नारद, ब्राह्मणों के मुंह से ये वचन सुनकर असमचित्त उस मंदिर में पहुंचा और भगवान सदाशिव का पूजन करके उनके नाम का जप करने लगा। इस तरह 7 दिन रात तक वह शिवजी का जाप करता रहा। तब भगवान भूत भावन ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और कहा, हे असमचित्त, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। यह सुनकर असमचित्त ने उनके चरणों पर गिरते हुए दंडवत प्रणाम किया और बहुत प्रार्थना की। उसके बाद शिवजी ने उसकी अभिलाषा को समझकर उसे सारी विद्याएं प्रदान की, जिससे असमचित्त परम विद्वान होकर शिवजी के तत्व और स्वरूप को पहचानकर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे असमचित्त, तुम हमारा गण बनकर विमान पर चढ़ो और कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज से तुम्हारा नाम नील होगा और हम नीलेश्वर होकर इस स्थान पर विराजमान रहेंगे। यह पर्वत भी नील पर्वत के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा और इसका स्मरण करने मात्र से सबको सुख मिलेगा। गंगा के तट पर जो कुंड है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को हमारे स्वरूप की प्राप्ति होगी। यह नील पर्वत और नीलेश्वर लिंग सब प्राणियों को अत्यंत आनंद देगा। तभी से वह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से महापापी मनुष्य भी सारे पापों से उऋण हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे असमचित्त नामक पतित ब्राह्मण नील का रूप धारण करके शिवपुर को चला गया।